पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो जय श्री राम दोस्तों, हम आ गए आज फिर प्रेम की हाला अपने इस परिवार में आप लोगों के रूबरू आ गए हैं। आज हम सबसे पहले तो सारे बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और साथ वालों को प्यार भरा नमस्कार। तो कल हम लोगों ने क्या बात की थी, कल जो बात की थी वो कल की वीडियो में देख लीजिएगा। फिलहाल आज बहुत लंबा टॉपिक होने वाला है। आज हम जरा सा भी इधर से उधर नहीं कर सकते हैं, कुछ और बातें नहीं कर सकते हैं। कल ही हमने बोला था दोस्तों आपसे कि आज हम बहुत ही गंभीर विषय को लेकर आने वाले हैं। तो वो गंभीर विषय आप लोग गेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी, छोटे बच्चे, युवा पीढ़ी जो है वो क्यों भटकते जा रहे हैं, अपने मार्ग से क्यों भटकते जा रहे हैं? कुछ समझ कभी आपने सोचने की कोशिश की है, कभी समझने की कोशिश की है? सबके पीछे कौन होते हैं? हमारे जो अभिभावक जो होते हैं, उन बच्चों के माता पिता गार्जियन जो होते हैं, उनकी वजह से वो भटकते हैं, ना कि वो अपनी वजह से। इस बात को आप समझना चाहेंगे दोस्तों? सबसे पहली बात है, हमारी इस विषय को लाने के लिए हमारी बिटिया जो है उसने सजेस्ट किया था कि मम्मा इस बात पर ज़रूर बोलो कि बच्चे जब फेल करते हैं तो क्यों सुसाइड कर लेते हैं। सही बात है, पहले ज़िंदगी रहेगी तभी तो कुछ करेंगे। जब ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो क्या इंजीनियर, क्या डॉक्टर, भाई कुछ नहीं। भाई आपके बच्चे आपके पास पहले होने चाहिए, उनको शुरू से ऐसा दीजिए, ऐसा संस्कार दीजिए और ऐसा उनके माइंड में बैठाइए, उनको इतना मजबूत बनाइए, उनको इतना कॉन्फिडेंट बनाइए और उनको इतना अपना भरोसा दीजिए कि बच्चे कभी भी उस लेवल तक जाने की कोशिश ना करें। उनको कभी भी आपसे डर नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। वो कुछ भी करके आ जाए, कितनी भी बड़ी गलती करके आ जाए, कुछ करके आ जाए, लेकिन उनको ये भरोसा होना चाहिए कि अगर अभी हम मम्मी पापा के पास जाएंगे तो हम सारे समस्या से निकल जाएंगे, हर समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। ये भरोसा उन बच्चों को आप दिलाइए, ना कि उन्हें डरा के रखिए, उन्हें ये कहिए कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुम टॉप नहीं किया, तुम पढ़ाई नहीं किया, तुम वहाँ से निकल के नहीं आया, तुम जो करने जा रहा है उस कोर्स को नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, बदनामी होगी। अरे यार, लोग क्या कहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। यही बात है, लोगों की मत सोचिए। लोग पड़ोसी समाज, वो आपके बच्चों को पालने नहीं आते हैं, आपके बच्चों को आप पालते हैं। उन्हें रोटी कपड़ा मकान, उन्हें पढ़ाना लिखाना, उनकी सारी फैसिलिटी आप करते हैं, ना कि पड़ोसी करते हैं, लोग करते हैं। तो लोगों के लिए अपने बच्चों पर प्लीज़, अपने बच्चों पर प्रेशर मत दीजिए किसी बात का। अरे वो शर्मा जी का बेटा तो इंजीनियरिंग करने गया है, तुम कैसे ही ऐसे, तुम क्या करोगे, तुम फोटोग्राफी करोगे, लोग क्या कहेंगे कि ये तो बस फोटोग्राफी कर रहा है। अरे तुम ये जगह जगह जाके गाना गाओगे, इससे क्या होगा? देखो तो वर्मा जी का बेटा कहाँ गया है, डॉक्टर बन रहा है। अरे यार, डॉक्टर बन रहा है ठीक है, उसको पढ़ाई में, उसको साइंस में इंटरेस्ट है तो वो पढ़ लिया, वो डॉक्टर बनेगा। उसको इंटरेस्ट उसी में है तो वो बन जाएगा, अच्छा डॉक्टर बनेगा। लेकिन आपके बच्चों को अगर इंटरेस्ट नहीं है, वो साइंस उसके समझ में नहीं आती है, वो पढ़ने जाएगा उसके यहाँ से निकलती है, उसको समझ में क्या आती है? उसको समझ में आती है फोटोग्राफी कैसे करना है, उसे समझ में आती है फैशन क्या है, उसे समझ में आती है कैसे खाना बनाया जाता है, उस खाना को कैसे सजाया जाता है। ये सारी बातें उसे समझ में अगर आती है तो क्या वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है। उसकी वो ही उसके इंटरेस्ट का वही विषय है। तो
गार्जियन से, सारे अभिभावकों के से, सारे माता पिताओं से, दादा दादी से, नाना नानी से, चाचा चाची से हमारा यही हमारी प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि अपने बच्चों को, अपने बच्चों में आप शुरू से, बचपन से ही आप उनमें देखिए, उनमें गौर करिए कि किस चीज़ की ज़्यादा उनके अंदर भावना है, वो क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिसमें वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिसमें उसी इंटरेस्ट में उन्हें जाने दीजिए, उसी में उन्हें आगे बढ़ाइए। ना कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ो, चलो बैठो पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ोगे, पढ़ना है तुमको, टॉप करना है। ए भैया, उसको पढ़ाई में मन लग नहीं रहा, वो टॉप कहाँ से कर जाएगा? और क्या पढ़ाई में टॉप करके ही लोग अंततः क्या आप लोग चाहते हैं? बच्चों से क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं ना, अच्छा पढ़ेगा, अच्छी नौकरी करेगा। हम जो नहीं कर पाए, हमारे पास अगर पैसे की कमी हुई तो हमारा बच्चा पैसे की कमी को पूरे करेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी जगह पर हैं, आप अपनी लाइफ जिए हैं, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है आपके बच्चे। बच्चे आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, जागीर नहीं है। हाँ, बच्चे आपकी दौलत हैं, सबसे बड़ी दौलत है, उन्हें सहेज के रखिए। खजाना है वो आपके लिए, बच्चे ही हैं, वही आपके लिए हैं। वो उन पर दबाव मत दीजिए, बिल्कुल दबाव मत दीजिए। उन्हें खिलने दीजिए, उन्हें हंसने दीजिए, खिलखिलाने दीजिए, उड़ने दीजिए, खुले आसमान में उड़ने दीजिए। आप पूछिए जाके, जाके पूछिए, बाबू तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या करना चाहते हो? अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें कन्फ्यूजन होता है, उन्हें नहीं समझ में आता है कि उनका इंटरेस्ट किस बात में, तो फिर वैसे में आपको काम है, आप सहारा बनिए, आप वहाँ देखिए, गौर कीजिए कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, वो क्या क्या करना चाह रहा है। जो वो करना चाह रहा है, जिसमें उसको खुशी मिल रही है, उसके चेहरे की खुशी देखिए, जिस काम को करने में, समझ जाइए कि वहीं उसका इंटरेस्ट है। फिर उसको उस क्षेत्र में लगाइए, तो देखिए वो क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या बनता है। फिर तो माशाअल्लाह, जो बनेगा सो बनेगा। क्या बात है। तो ज़रा सा आप सारे अभिभावकों से, सारे गार्जियन से, सभी से यही हमारी प्रार्थना है कि बच्चों को प्लीज़ बर्बाद मत होने दीजिए। हमारे ही इसी प्रेम की हाला परिवार के हमारे एक दोस्त हैं, उनके एक दोस्त हैं जिनके बारे में सुन के हमें बड़ा दुख लगा है कि वो नशा करके, तीनों के तीनों दोस्त नशा करके और फुल स्पीड में बाइक चला के जा रहे थे। बाइक चला के गए, ठोक दिए। जो ऑटो को ठोके वहाँ के लोग भी सारे घायल, सबके सब। ये तीनों की तो स्थिति, जो चलाने वाला है वो, उसकी मरणासन स्थिति, आईसीयू में। क्या मतलब बनता है? वैसे अय्याशी का क्या मतलब बनता है? क्यों? उस तरह के बच्चों से हम यही कहना चाहेंगे। ये अगर कहेंगे कि बाबू नशा छोड़ दो, मत करो, तो लगेगा कि भाषण दे रहे हैं, क्योंकि नशा वाले जल्दी नहीं नशा छोड़ते। लेकिन इतना फ़िलहाल के लिए इतना सुझाव ज़रूर देंगे कि अगर तुम लोगों को नशा करने जाना हो, अगर जा रहे हो, सब के सब नशेड़ी मत जाओ, साथ में एक अच्छे दोस्त को लेकर जाओ साथ में, जो इन सब से दूर रहता है। अरे कम से कम तुम लोग को अपने घर तो पहुंचा देगा, सही सलामत घर पे तो पहुंचा देगा। समझना बाद में, इस बात को समझ लेना कि ये नशा करना कितनी बुरी बात है। एक बार जो चढ़ता है, नशा लगता है ना, जल्दी छूटता नहीं है। क्यों नशा में पड़ते हो? और इस नशा में पड़ाने वाले कौन होते हैं? हमारे गार्जियन। अब कहिए क्यों? तो गार्जियन, आप अपने बच्चों पर थोपते हैं अपना सपना, अपनी मर्जी, सब कुछ आप थोपते हैं अपने बच्चों पर। आप जो नहीं कर पाए लाइफ में, चाहते हैं कि ये काम हमारा बच्चा करे, आप नहीं कर पाए, आपका बच्चा करेगा। भाई उसको, उसकी अपनी मर्जी होगी ना। उसे पैदा करके आप कोई उस पर एहसान नहीं किए हैं, एहसान किए हैं? वो जरूर आप पर एहसान किया है। बच्चा जो आया है वो आप पर एहसान किया है। कहिए क्यों? आपको माँ बाप का दर्जा दिया है। अगर वो बच्चे ना आए तो भगवान हम बन पाएंगे कभी? माँ को क्या कहा जाता है? भगवान। माता के बाद उनका कहा गया है कि माता, भगवान जब नहीं आ पाते हैं, भगवान खुद नहीं आते हैं धरती पर, तो वो भगवान अपने रूप में एक डॉक्टर को और एक माँ को, माँ बाप को वो भेजते हैं अपनी जगह पे। तो ये भगवान बनने का आपको मौका मिल रहा है किसकी वजह से? बच्चों की वजह से। इसलिए बच्चों का आप पर एहसान है, आप लोग मान के रहिए और उन्हें खिलने दीजिए, खिलने दीजिए, खुलने दीजिए, उड़ने दीजिए। थोपिए मत उन पर अपना, कभी मत थोपिए। समझ गया ना? बच्चे
कच्ची मिट्टी होते हैं, ये तो सबको पता है, कच्ची मिट्टी होते हैं, उसे बनाने वाले हम ही हैं, कुम्हार हम हैं। स्कूल है, स्कूल से भी हमें बहुत बड़ी शिकायत है, इस बात पर हम बनाने वाले हैं आगे चलकर। स्कूल वालों के लिए भी हम कुछ सुझाव देने वाले हैं, अगर सुनना चाहेंगे, प्रिंसिपल हो, डायरेक्टर हो, टीचर हो, अगर सुनना चाहें और उसको अमल में लाना चाहें तो हम तो बोलेंगे, हमारा तो काम है बोलना, हम तो बोलने ही आए हैं, हम बोलेंगे। अब सुनना काम है, आप सुनिए, उसको कितना रखते हैं, कितना उस पर अमल करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन हम चाहेंगे यही कि जो भी सही बात, उचित बात लगे, उसको कम से कम उतारिए आप लोग, और अपने जीवन में उतारिए, अपने मन में उतारिए, और समाज को सही कीजिए, हमारे बच्चों पर रहम कीजिए, बच्चों को अपनी मर्जी से बनने दीजिए, हमारे देश के भविष्य हैं, समझ गए ना, हमारे भविष्य हैं, उनको बर्बाद मत कीजिए। गार्जियन लोगों से ही प्रार्थना है। अब वीडियो लंबा बनने जा रहा है, इसलिए इसके बाद अब हम चाहेंगे कि कुछ उन बच्चों के लिए भी हमारे पास बातें हैं, तो बच्चों से बात हम कल करेंगे। आज तो अभिभावकों को अच्छी फटकार लगी है, अगर समझ सके तो समझिए। बच्चों, हमारे हैं, आप लोगों के पास भी कल आपकी बात भी सुनेंगे और आपके लिए भी कुछ कहेंगे, उसको सुनिएगा। आपके लिए फटकार नहीं होगी, आपके लिए प्यार भरा बहुत सारा स्नेह होगा, प्यार होगा। तो अब हम चलते हैं। जय सीता मैया के हर हर महादेव।